हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंपटीशनल एग्ज़ाम की। कंपटीशनल एग्ज़ाम में जीएस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि कंपटीशन की परीक्षा पास करने में आपका जीएस स्ट्रांग होना चाहिए, जनरल स्टडी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर पूछेगा जीरो की खोज किसने की, तो जीरो की खोज जिसने की आर्यभट्ट ने मान लिया की, तो जीरो की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट आ गए। ऑप्टिकल क्वेश्चन जीएस में चला गया, मैथ का क्वेश्चन है लेकिन जीएस में चला गया। व्हाट इज द ग्रेटर देन 0 और 0.5, तो 0.5 ये मैथ का है लेकिन जीएस में चला गया। द बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध कब हुआ, तो 1191 में पहला, 1192 में दूसरा। ये जीएस का क्वेश्चन चला गया एसएसटी से। भारत देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये राजनीति शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन जीएस में चला गया। सबसे अधिक शक्तियां भारत में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मिलती हैं, तो प्रधानमंत्री को मिलती है। प्रधानमंत्री को अधिक अधिकार मिले हुए हैं भारतीय लोकतंत्र में। अब ये एसएसटी में सिविक्स का क्वेश्चन है, जीके में है, जीके में चला गया। गुरुत्वाकर्षण की खोज की किसने की, ग्रेविटी की खोज किसने की, तो न्यूटन ने की। ये साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन है, जीएस में चला गया। तो इसलिए हम बताना चाहेंगे कि जीएस इज द मोस्ट कंपल्सरी एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट if you want to beat the examination of competition. Firstly you prepare your GS, यानी अगर आप कंपटीशन की परीक्षा पास करके और कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप जनरल स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। आपको जनरल स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इधर टीईटी की परीक्षा आ रही है, टीईटी की हम तैयारी करवाएंगे। टीईटी में 150 क्वेश्चन होते हैं। 115, 110, 115 के बाद 125 के बीच में अगर आपका आता है तो आपका हो जाएगा। उसके बाद सुपर टीईटी होगी, उतने ही अगर उसमें भी आते हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन पक्का माना जाएगा, आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमको आपको लोग कमियां निकालते हैं, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, इस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरे को मत देखो, दूसरे की बात मत सुनो। अपने दिमाग, मन हमेशा गलत कहता है। कोई ये नहीं कहता कि दिल कहता है तुमको दो घुसा मार दे। सब यह कहा था, मन कहा था कि तुहें दो घुसा मार दी। तो मन का ना मानो कहना, दिल हमेशा सच कहता। तो दिल और दिमाग से जो मेहनत करेंगे वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो दिल और दिमाग लगाकर आप मेहनत करिए। 150 क्वेश्चन टीईटी में होंगे, हर एक सब्जेक्ट से मिलाकर होंगे, उसको प्रिपेयर करिए। और ये दुनिया है मित्रों, किसी में भी खुश नहीं रहेगी। एक बाप बेटे जा रहे थे, एक गधे पर बैठ करके दोनों लोग जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा बताओ, एक गधा है और बाप बेटे दोनों बैठे हैं, कितना कष्ट दे रहे हैं उसको। तो बाप ने कहा बेटा तुम बैठे रहो, हम उतर जाए। तो बाप उतर गया, बेटा बैठे रहा। कुछ और आगे गए तो लोगों ने देखा, तो उन्होंने कहा बताओ, बुढ़ा बाप पैदल चल रहा है और लड़का गधे पर बैठा है, कितना नालायक बेटा है। तो लड़का उतर गया, लड़के ने कहा पिताजी आप बैठ जाओ। तो लड़का उतर गया, पिताजी बैठ गए गधे पर। कुछ और आगे गए तो उन्होंने कहा कि बताओ, बच्चे को पैदल चला रहे हैं और बाप गधे पर बैठा। तो बाप भी उतर गया, बेटा भी उतरा ही था, दोनों उतर गए, गधा पैदल चलने लगा। कुछ आगे गए तो लोगों ने कहा देखिए, गधा साथ में है और बाप बेटे दोनों पैदल चल रहे हैं। तो इसलिए ये दुनिया है। याद रखो मित्रों, कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगी, कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेगी। और याद रखिए,
जब अपने आप की ईर्ष्या करना शुरू कर दें, जब अपने लोग आपसे जलन करना शुरू कर दें मित्रों, तब समझ लीजिए कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो जब आपके अपने लोग आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर दें। इसलिए किसी की मत सुनो, दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो और मेहनत करो। मेरी ये शुभकामना है कि आप सब लोग सफल होंगे। थैंक्स।